नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चमत्कार के लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब आपने बाबाओं की जो दुनिया देखी है उसमें तर्क और दिव्य शक्ति के दावे का टकराव भी आपने देखा, और ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या आज ये टकराव खत्म होगा? प्रश्न इसलिए क्योंकि आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। यकीन मानिए, कुछ अलग। अंधविश्वास वर्सेज विज्ञान, पर्ची ट्रिक या दिव्य ज्ञान। टीकमगढ़ के लहरैन सरकार का दरबार। धाम के महंत नरेंद्र दास महाराज भक्तों की पर्ची खोलते हैं, समस्या निवारण का दावा करते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर नरेंद्र दास का प्रदर्शन। पर्ची पर भूत भविष्य लिखकर कराते हैं अध्यात्म दर्शन। मेंटलिस्ट से हुआ सामना, दर्शकों ने आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क चुना। देखिए, साथ देंगे, ये पर्चा है, हम लिख नहीं रहे। नहीं तो सब कुछ आप जानते हैं कि कौन सा होटल है, रूम नंबर। देखिए, ये तो फिर साथ देना नहीं हुआ। आप बताएंगे तभी तो हम इस पे दिखा सकते हैं। बताना क्या है? मथुरा के गोवर्धन धाम में दिव्य चमत्कार, भूत भविष्य और समाधान बताने वाला लगता है दरबार। धाम का नाम अवध सरकार। अर्जी वाले भक्तों से करते हैं साक्षात्कार। धाम के महंत अवधेश शास्त्री गद्दी संभालते हैं, हर समस्या से समाधान की पर्ची निकालते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर आए, खुद को कितना सिद्ध कर पाए। टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। जैसे मेरे हाथ में टैटू है, ऐसे आपके टैटू होगा, और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है ये रहा। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटेलाल है, काम नहीं चल रहा है। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया, 74 से 80 लाख के बीच हो गया। मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। ग्वालियर का दिव्य त्रिकालदर्शी दरबार। महंत आनंदेश्वर महाराज दिखाते हैं चमत्कार। समस्या से पहले समाधान बता देते हैं, बिना कलम उठाए पर्ची भी लिख लेते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर ट्रिक की कसौटी पर परखे गए बाबा। क्या सच साबित हुआ दावा? क्या पता चला अलिखित पर्ची का राज? सच में मिली दिव्य शक्ति या हो गया पर्दाफाश? सब कर ही रहे हैं महाराज, आप ऑन कैमरा ही कर रहे हैं, तो क्यों थोड़ा सा ये करना? कोई दे दीजिए पन्ना। मैं कर रहा हूँ, मैं इसी को लूंगा। मैं बताता हूँ क्योंकि सेटिंग उसी पन्नों में है। और अब प्रेमा साईं महाराज शक्ति सिद्ध कर पाएंगे आज बात करेंगे एक ऐसे धाम की जिस पर हजारों लोगों का विश्वास है। ये धाम रायपुर के करीब धमतरी रोड पर है, और इस धाम का नाम है मां मातंगी दिव्य धाम, जो शक्तिशाली सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। और इस पीठ के महाराज का दावा है कि यहाँ आने वाले लोगों के न सिर्फ बिगड़े काम बनते हैं, बल्कि अपनी क्षमता से वो हर बाधा निवारण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को बिना सुने ही उत्तर दे देते हैं। आज विज्ञान और तर्क की कसौटी पर वो भी कसे जाएंगे, लेकिन पहले इस पीठ के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं, ठीक बात है, ठीक। मैं माता जी को आना चाहती है। प्रेमा साईं का दरबार, कैसे कैसे चमत्कार। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत जारी पड़ताल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चलने वाले एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां कई तरह के चमत्कारों के दावों ने हैरान कर दिया। हैरानी का सबसे बड़ा कारण था एक ऐसे शक्ति की सिद्धि से प्राप्त ज्ञान जो दरबार लगाने वाले और गुरु की तरह पूजे जाने वाले को प्राप्त होने का दावा किया जाता है। चिको से भी हाजिर करे शमशान के इस देवता को। क्यों नहीं बोल। ये सिद्धि है 10 महाविद्याओं में से एक 9वीं विद्या मां मातंगी की।
और कहा जाता है कि इसी विद्या से न सिर्फ बाबा चमत्कार करते हैं बल्कि भूत भविष्य वर्तमान सब सुधार देते हैं। जिन बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें प्रेमा साईं महाराज के नाम से जाना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम सुनील नायर बताया जाता है, जिन्होंने रायपुर में मां मातंगी धाम खुद स्थापित किया है। हालांकि उनकी सिद्धि, भक्ति और सेवा पर कोई प्रश्न के दावों की आती है तो प्रश्न खुद ब खुद उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है उन दावों में, पहले इसे जान लीजिए। दावा है प्रेमा साईं के दरबार में भूत प्रेत टोना टोटका नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उनके दरबार में तंत्र मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा भक्तों के पूछने से पहले ही प्रश्नों का उत्तर भी प्रेमा साईं दे देते हैं और उत्तर के साथ प्रेमा साईं महाराज समस्या के निवारण का आशीर्वाद भी देते हैं। आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन लगा है, प्रगति बंधन लगा है, आपकी आर्थिक तौर पर आप। हालांकि वो दावा करते हैं कि सब मां मातंगी की कृपा से होता है, लेकिन जब समस्या के निवारण की विधि की बात आती है तो पर्ची निकालने वाले बाकी बाबाओं से कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। यानी वही क्रिया जिसे बाबा चमत्कार बताते हैं उनके भक्त चमत्कार मानते भी हैं और मेंटलिस्ट या विज्ञान इसे ट्रिक मानता है। अब चूंकि मनोविज्ञान से जुड़े लोग इसे ट्रिक मानते हैं, इसलिए क्रिया पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसा दावा भी होता है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस को चुनौती भी देता है। ये दावा है एक विशेष बीमारी के इलाज से जुड़ा। दावा है कि प्रेमा साईं महाराज अस्थमा की दिव्य औषधि देते हैं। प्रेमा साईं महाराज दावा करते हैं कि औषधि पूरी तरह आयुर्वेदिक और सुरक्षित है, लेकिन दावा हैरान तब करता है जब वो बताते हैं कि दमा के मरीज को वो 3 दिन में पूरी तरह स्वस्थ कर देते हैं। हालांकि अस्थमा की दवा आयुर्वेदिक है या नहीं, उसे बनाने की विधि आयुर्विज्ञान सम्मत है या नहीं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन प्रेमा साईं का दावा है कि औषधि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मार्गदर्शन में ही उन्होंने बनाई है और इसकी खुराक भी वो उनके मार्गदर्शन में ही देते हैं। इसलिए बारी है प्रेमा साईं महाराज के चमत्कारों के दावों को परखने की। तो आपने प्रेमा साईं महाराज के बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट के जरिए जान लिया। अब एक बार हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछेंगे कि आखिर वो भक्तों की पर्चियां कैसे बनाते हैं, कैसे कष्टों को दूर करते हैं, कैसे आखिर अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमा साईं महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमा साईं महाराज जी आपका न्यूज़ नेशन पर। अब मैं पहले यही जानना चाहूँगा, कैसे अपने भक्तों पर आप कृपा बरसाते हैं? देखिए, कृपा तो मैं नहीं बरसाता हूँ, कृपा माता रानी बरसाती है। माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता। मैं केवल जो है इन लोगों की अर्जी माता रानी के चरणों में रखता हूँ कि हे माता रानी, ये जो व्यक्ति आया है इसके जीवन में जो भी समस्या है इसे कृपा करके दूर करे। और माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि कुछ दिनों में उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। अस्थमा का गारंटेड इलाज हो जाता है, ऐसा कई वीडियो में क्लेम किया गया, कई लोगों की हमने बातें भी सुनी। तो वो अस्थमा का इलाज आप कैसे कर देते हैं? देखिए, अस्थमा की जो है हमारे पास दवा है जो कि शुद्ध आयुर्वेदिक है और मुझे इसका जो ज्ञान है मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। और अस्थमा का जो इलाज है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। टेम्पररी इलाज जरूर है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन हमारे पास जो दवा है उसे धुएं के माध्यम से दिया जाता है, स्मोक के माध्यम से। अच्छा। और जो है धुआं जो है खींच के फेफड़ों में रोकना होता है जितना समय रोक सके। और उसके बाद जो स्नायु नलिका जो है, जो उसकी सुकड़ने की जो प्रक्रिया है, जब स्नायु नलिका सुकड़ती है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो है फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से अस्थमा होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है। तो हम जो दवा देते हैं वो खाने वाली दवा नहीं है, स्मोक है, उसको अंदर खींच के फेफड़ों में रोकना है, जितना समय रोक सकते हैं। और जो स्नायु नलिका जो सुकड़ जाती है बार बार, वो प्रोसेस बंद हो जाता है और स्नायु नलिका जो है नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो उससे जो है अस्थमा का रोग समाप्त हो जाता है मात्र 3 दिन में। मात्र 3 दिन में? मेडिकली ये प्रूवन है? और ये जो दवा है पूर्णतः निःशुल्क है, इसका किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। ठीक है, बट क्या ये मेडिकली प्रूवन है? क्योंकि ये तो बहुत अस्थमा के पेशेंट के लिए धुआं तो बहुत घातक हो सकता है जितना मैं जानता हूँ। देखिए, जैसे
जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जो श्वास रोग को जो है धुआई काटता है। अच्छा। और प्रमाणित हैं और हम डॉक्टर की रेख देख में देते हैं। डॉक्टर अच्छा। होता है, अच्छा, आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है हमारे पास जब दवा दी जाती है। अच्छा। जिस- अभी एक हाँ। वीडियो भी मैं देख रहा था महाराज जी, जिस वीडियो में प्रेत बाधा के इलाज की ऐसा लग रहा है कि आप जो है उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है आपके दरबार में? क्या प्रेत बाधा और इन सब के जो लोग हैं, पेशेंट हैं सो कॉल्ड, वो पहुंचते हैं और वो वहाँ ठीक हो जाते हैं? उनका उपचार कैसे करते हैं? प्रेत बाधा जो होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी की यहाँ पे जो है ऊर्जा है, माता रानी यहाँ पे विराजमान है, जिस वजह से जो भूत प्रेत जिसके शरीर में होता है वो अपने आप तड़पने लगते हैं और फिर बाद में उनके शरीर से यही निकल जाते हैं और मंदिर प्रांगण में ही भूत किलित हो जाते हैं और जो व्यक्ति है प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी मुझे जानना था, आप पर्चियाँ भी निकालते हैं, ये भी पता चला है? जी, पर्ची लिखी जाती है। जो व्यक्ति मेरे सामने आता है उससे केवल 2 चीज़ पूछी जाती है, एक उनका नाम और उनके माता जी का नाम। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है इसके जीवन में जो समस्याएं हैं, ये क्यों मेरे पास आया है, कृपया वो बताए। और मुझे जो भी संकेत प्राप्त होते हैं अंतर्मन से वो मैं लिखता हूँ पर्ची पे और वो 100% सत्य होता है। तो क्या ये अभी आप कैमरे पर, हमारे कैमरे पर, क्या ऐसा कोई पर्चा अभी आप बना सकते हैं? क्योंकि हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैं बार बार अपने शो में ये कहता हूँ, दोहराता हूँ कि हम किसी के सिद्धियों पे, उनके भाव पे प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए होता है, क्योंकि सनातन के नाम पर, दूसरे धर्मों के नाम पर कुछ षड्यंत्र चलता है, अंधविश्वास का खेला चलता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये बदनामी जो है सनातन के साथ जुड़े, इसलिए हम चाहते हैं। क्या ऑन कैमरा कुछ ऐसा प्रमाण दे सकते हैं? अभी प्रयास करेंगे देने का। बिल्कुल, क्योंकि कई मेहमान हैं मेरे साथ, वो भी आपको सुन रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे मेहमानों से मिलवाता हूँ और उसके बाद मैं चाहूँगा जी, हमारे में से जो एक मेहमान हैं जो मेंटलिस्ट हैं, उनमें से किसी की आप पर्ची आप निकालें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि ये भी आपको हो सकता है चुनौती देंगे, क्योंकि इस मंच पर जो है ना, हर कोई ये साबित करने पे लगा है कि चमत्कार नहीं होता, सिद्धियां नहीं होती, एक ट्रिक है। और आप कह रहे हैं कि माँ की शक्तियां हैं, तो आप दोनों को अपने आप को प्रमाणित करना है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। मेरे साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव है, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अमर सिंह हैं, ये मेंटलिस्ट हैं, जिसे आप चमत्कार कह रहे हैं, वो इसको चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि ये ट्रिक है। रविंदर कुमार हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं, ये भी चैलेंज करेंगे आपको। हिप्नोटिस्ट हैं, ये भी चैलेंज करेंगे आपको कि आप जो कर रहे हैं दरअसल वो चमत्कार नहीं है। और जितेंद्र प्रियदर्शनी हैं, प्लूमोलॉजिस्ट हैं, ये जो अस्थमा की बीमारी को आपने कहा ना, उस पर धुएं का ट्रीटमेंट कितना इम्पैक्ट डालता है नहीं डालता है, मैं ज़रा मेडिकल टर्म में इनसे समझूंगा। इसके अलावा नंद मोहन दास हैं, गीता सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ये भी अपना पक्ष समझेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अमर सिंह और रविंदर को रख रहा हूं। ये दोनों आपको चुनौती दे रहे हैं और आप इनमें से जिसकी पर्ची पहले निकालना चाहें आप कर सकते हैं। रविंदर, अमर, एक एक करके। नमस्कार, राधे राधे। हाँ, अमर सिंह बोल क्या रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहते जी हैं? राधे राधे महाराज जी। अभी आप कह रहे थे कुछ। नमस्कार जी, पूछना चाह रहा था यही महाराज जी कि जो आप जो ये करते हैं पर्ची का, जो भी आपका विधान है, ये क्या है आपका, मतलब किस तरह से पर्ची निकालते हैं आप? देखिए, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति सामने बैठा है और जो उसके जीवन में समस्या, कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। तो मन में जो भी मेरे जो भी आता है वो मैं लिखता जाता हूँ और वो 100% सत्य हो जाता है। तो महाराज इस वक्त आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं मेरे से बात करके? क्या कोई ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं आपके पास जो कि समस्याओं को लेकर बता सके मेरे आप? आपका नाम क्या बताया आपने? इन्होंने अपना नाम अमर सिंह बताया, इनका नाम अमर सिंह है। पर्चा कोरा है, अभी नाम लिखा हो सिर्फ आपका। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं कि वो थोड़ा सा जूम आउट कर ले, ताकि हम एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दें कि आप पर्चा लिख रहे हैं कोरे पर्चे पर। मैं पर्चा लिख चुका हूँ आपका। ये अमर सिंह का पर्चा लिखा जा चुका है। अब एक बार पर्चा देख लेते हैं एक बार कि देख लेते हैं महाराज ने क्या लिखा है। ठीक, हम पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, इसमें आपको ही सहयोग करना पड़ेगा, आपको ही पढ़कर बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिखा है। और अमर सिंह अब आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी अमर जी, अब तक आपको जो है सफलता नहीं मिल पाई है। जैसा आप नाम चाहते, अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वैसी आपको सफलता ना तो मिली है
और ना ही आर्थिक प्रगति हुई। आप आर्थिक प्रगति चाहते हैं एवं भविष्य को लेकर चिंतित है, एक कार भी खरीदना चाहते हैं, एक अच्छी कार का अपना सपना है आपका, और एक घर मतलब कोई फ्लैट लेने का सपना है आपका, और आप नीचा दिखाना चाहते हैं किसी भी तरह, धाम को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जो पर्चा आपका लिखा गया है वो 100% सत्य है, ये आप देख सकते हैं। तो अब एक बार जवाब ले लेते हैं महाराज जी, अमर सिंह का। जी महाराज जी, आपने जितनी बातें लिखी हैं वो सारी, मुझे लगता है कि शायद वो पहले की बातें आपने लिखी हैं, शायद वो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। आपने जो भी लिखा है शायद वो कुछ समय पहले की बातें हैं, वो अभी फिलहाल की बातें नहीं है। वो अभी मेरे पास एक अच्छा घर भी है। सुनिए महाराज जी, मैं इसको प्रमाणित कर दूंगा। कुछ समय की नहीं, आप नहीं, कुछ समय पहले की है, क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों को, इस समय मेरे पास एक अच्छा घर भी है, अच्छी गाड़ी भी है, काम भी चल रहा है, और जो आपने समस्याएं बोली, कोई समस्या मेरे पास है भी नहीं फिलहाल तो। हाँ, और जो आपने लिखा है महाराज जी, वो सारे कॉमन सवाल थे, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता आप है। गलत बोल रहे हैं और आप बात झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसको आपके प्रमाणित पास कर- जो कार है मैं- उससे अच्छी कार आप लेना चाहते हैं। नहीं, जो मैं कार अपने होगी, दर्शकों ये नहीं को- बोल रहा कि आपके पास कार नहीं है, आप अच्छी कार लेना चाहते हैं और मैंने- साथ में एक अच्छा फ्लैट लेना चाह रहे हैं। नहीं महाराज जी, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं। और मैंने नीचे लिखा है, आप नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, महाराज आप सुनिए, पहले बात सुनिए आप। सुनिए, अगर पहले कुछ समय सुनिए, पहले की बात मेरी ये होती clear मैं करने मानता। दीजिए बात आप। अच्छा, पहले क्योंकि पहले इस समय महाराज जी को एक बार अपनी बात रख देने दीजिए, फिर मैं आपको पर्चा मैं लिख मौका चुका हूं दूंगा। ना, पहले मुझे हाँ, clear बोलने करने दीजिए, बोलने दीजिए करिए, उन्होंने- करिए। हाँ, बोलिए बोलिए महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इच्छाएं मनुष्य की कभी समाप्त नहीं होती है। अगर जी। वो एक बाइक लेता है तो सोचता है कि स्पोर्ट बाइक ले ले, स्पोर्ट बाइक लेगा तो सोचता है एक कार ले ले, एक कार लेगा तो सोचेगा लग्जरी कार ले ले। अगर वो एक फ्लैट खरीदता है, 1 BHK खरीदेगा, सोचेगा 2 BHK महाराज जी तो फिर इसमें फिर महाराज जी इसमें स्पेसिफिक क्या हुआ? कॉमन सवाल फिर ये महाराज जी, कॉमन हुआ ना, तो ये तो आप होती मनुष्य की और इच्छा आपकी ये शक्ति इच्छा के ऊपर आप आगे बात कर रहे हैं नहीं ना। है। आप तो मनुष्य की इच्छा शक्ति, नहीं, common ये नहीं तो हुआ, मैं common चाहत नहीं हुई, हुआ, common मेरे पास नहीं वो जो हुआ। गाड़ी है मैं वही चाहूंगा बोल उससे रहा हूं, बड़ी ले common लूं। नहीं हुआ। अभी मैंने नहीं, आपको बताया। मैं अब महाराज जी मैं जवाब दे नहीं बोल दूं, रहा, आप सुनिए, मैं जवाब दे दूं नहीं, अपना, हाँ, मैं जवाब दे चाहेंगे, दूं। दे दीजिए। आपने जो भी बातें लिखी हैं पर्चे पे वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो कुछ समय पहले की बातें हैं, फिलहाल की आज की बात नहीं है वो। क्योंकि आज मेरे पास एक अच्छा घर भी है, जो आपने कहा कि फ्लैट चाहते हैं, फ्लैट मेरे पास ऑलरेडी है, घर मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ, एक गाड़ी जो मैं लेना चाहता था, जिसको बोलते ड्रीम कार, एक लग्जरी कार, वो मेरे पास है, वो मैं ले चुका हूं बहुत पहले। आपने कहा कि आपका काम नहीं चल रहा है, जो भी आपने समस्या लिखी है वो भी चल रहा है, वो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रविंदर कुछ कहना चाह रहे थे, रविंदर को भी सुन लीजिए, ये भी मेंटलिस्ट है महाराज जी, जरा ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर्चे के ऊपर, क्योंकि अगला पर्चा अगर संभव हो तो रविंदर का भी आप निकालिएगा। रविंदर क्या बोल रहे थे आप? इससे पहले कि बाबा जी मेरा पर्चा निकाले, मैं कुछ बातें साफ कहना चाहता हूं। अगर मैं बाबा जी के बारे में ये कहूं, आप सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, आप लोगों को धर्म हितार्थ धर्म के कामों में लगाने के लिए मिशन पे निकले हैं, आपके धाम में आप लोगों की मदद करते हैं और मदद करना चाहते हैं, क्या ये पर्चा कोई किसी तरीके से ये पर्चा बन जाएगा? आपने बेसिक डिजायर्स के बारे में बात की है जो हर इंसान की है। महाराज जी क्या रविंदर का पर्चा आप निकालेंगे या रविंदर आप महाराज जी का पर्चा निकालेंगे? मैं पर्चे से पहले सिर्फ दो बातें क्लियर कहना चाहता हूं। मैं महाराज जी से एक सवाल करना चाहता हूं। महाराज जी, अगर आपके पास आपका कोई करीबी, भगवान ना करे, आए और वो कहे कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, आप क्या करेंगे? उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे या डॉक्टर के पास दवाई दिलाएंगे या उसे कहेंगे कि मंत्र पढ़ के टिकरी चिपका लो? सुन लीजिए, सांप के लिए नहीं है, बिच्छू के लिए। पहले आप देखिए, पहले आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बिच्छू के ऊपर है वो। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या इस दुनिया में ये संभव है आप किसी का टाइम ऑफ डेथ बता सको? बिल्कुल संभव है, कई लोगों को आप मैं बता सकते हो और हुआ भी है। अच्छा, रविंदर वो कह रहे हैं कि हमने बताया और हुआ है, तो इसका मतलब आप ये भी बता सकते होंगे फिर कि मैं कितने बजे पैदा हुआ? और चलिए मेरा टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। हम जो है जिसको बताना है जरूर बताते हैं। अगर आपको अगर आपको जानना है, अगर आपको जानना है, आप धाम में आइए। हाँ, बस आपका स्वागत है, बिल्कुल। हाँ, यही बचता है भाई आप लोगों के पास। जो लोग बैठे, सुनिए एक मिनट, अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपको तो धाम पे बुलाने की जरूरत है ना, आप उनमें से किसी को बुला लीजिए, मैं अभी यहीं बैठ के बता दूंगा आपको। क्या रविंदर क्या चैलेंज किया आपने? मैं कह रहा हूं कि मैं पहले से लिख के बैठा हूं एक बंदे का जन्म का समय, अच्छा, उसका नाम और जन्म का समय, अच्छा, और मैं दावा करता हूं, हाँ, स्वामी जी जिसको उठाएंगे वो उसी का जन्म का समय होगा और उसी का नाम होगा। महाराज जी
रविंदर आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके जो भक्त वहां बैठे हुए हैं आप उनमें से जिसको बुलाइएगा, वो पर्ची बना के रखे हुए हैं, उसमें से जिसको बुलाइएगा। उसकी कोई डिटेल नहीं देंगे, उसकी कोई डिटेल नहीं देंगे, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ वो पहले आपके पास डिटेल नहीं देंगे, कोई डिटेल नहीं, वो सिर्फ आपके साथ अपने पास बुलाइए, आप अपने पास बुलाइए और उससे पूछिए, ये पर्ची निकाल के पहले ही रख देंगे, उससे पूछिए वो उसका नहीं सुनिए। अच्छा बाद में वो मुकर गया तो पहले मैं हमें नेशनल टेलीविजन पे कंफर्मेशन चाहिए भाई, मैं बुलाऊंगा नहीं, उसका नाम और उसका जन्म का समय आप यहाँ टीवी पे कंफर्म कर दीजिए, फिर मेरे से पर्ची मैच कर लीजिए। नाम ना कोई गणित ना कोई अंक जोड़ बताएंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अंक कम करो महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए, मैं इसको बड़ा स्ट्रेट समझाता हूँ, सीधा समझाता हूँ, सरल भाषा में। आप अपने भक्त में से किसी को भी बुलाइए, अपने पास बैठाइए और सिर्फ उनसे पूछिए कि उनकी जन्म तिथि क्या है। ये पर्चा लिख चुके हैं। जन्म तिथि नहीं, फिर उसका नाम और उसका जन्म का समय। हाँ, उसका नाम और जन्म का समय, बस ये पूछना है। ये पर्चा लिख चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैजिशियन है, मैजिशियन लोगों के पास क्या होता है, आजकल डिजिटल वॉलेट है, उससे भी वो कर सकते हैं। चलिए मैं वॉलेट ही नहीं निकालूंगा। और बताइए, मैं कह रहा हूँ सोने की चैन निकाली, मैं कह रहा हूँ मेरी जेब में एक कागज का टुकड़ा रखा है सिर्फ। वो तो शुरू से कह रहे हैं जी, ये ट्रिक है, चमत्कार आप कह रहे हैं। प्रश्न इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। ये कब कह रहे हैं कि हमने चमत्कार कर दिया? चमत्कार का दावा आप कर रहे हैं। आप बताइए, भगवान चमत्कार कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं भगवान चमत्कार। तो अब देखिए वो जो ट्रिक कह रहे थे ना रविंदर, देखिए वो क्या कह रहे हैं। रविंदर वापस मैं आपको ला रहा हूं। अगर भगवान चमत्कार नहीं कर सकते, इसका मतलब भगवान नहीं फिर इस हिसाब से। अरे किसने बोला? हम तो कह रहे हैं भगवान चमत्कार करते हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा ये महाराज मेरे सामने बैठे, अब बताइए। हाँ रविंदर, महाराज ने अपने भक्त को बुलाया है। बुला लिया है मैंने किसी। कंफर्म कर लीजिए इनका नाम। आपके जो कैमरामैन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कैमरामैन उनसे पूछ लें उनका नाम क्या है। और बाबा जी पर्चे पे लिख देना एक बार इनका नाम पूछ के। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार जी, आपको आपका जन्म का समय याद है? महाराज जी कुछ सुनाई दे रही है। महाराज जी पूछिए। जन्म का समय याद है? हाँ याद है, याद है, याद है। ठीक है। क्या कितने बजे पैदा हुए थे आप? आप बताइए ना उनको। मेरे हाथ, अरे मेरे हाथ में कोई पेन नहीं है भाई, मैं पर्चा बना ही नहीं रहा। मैं जो करना था वो कर चुका हूँ। आप ट्रिक कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं महाराज जी, कह रहा हूँ मैं ट्रिक कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ट्रिक कर रहे हैं। महाराज जी पूछ तो लीजिए, हट करने की क्या बात? बताइए। एक मिनट। हाँ 12:05 दिन का बताइए। अशोक कुमार वर्मा 12:05 दिन का उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम है। अब देखिए, अब बाबा जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मजिशियंस के पास ट्रिक होती हैं, वॉलेट होता है, ये होता है, वो होता है। अगर मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कोई होता तो मैं उसको बिल्कुल ओपनली बोलता, मेरी जेब में हाथ डालो और आपको मेरी जेब में एक ही कागज का टुकड़ा मिलेगा। अमर को जरा स्क्रीन पे फुल कीजिए, वो दिखे कम से कम कि वो पर्चा निकाल रहे हैं अपनी जेब से। एक सेकेंड, कार्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। ठीक, मेरे इसमें कोई वॉलेट वगैरह कुछ नहीं है। लुक एट दिस, देखिए। इस पे लिखा है अशोक कुमार, राइट। और ये घड़ी बनाई हुई है आपने और इस पर 12:05 का समय लिखा हुआ है। महाराज जी एक बड़ा सिंपल सा लाइन है कि ये तो कह रहे हैं कि हम ट्रिक करते हैं, चमत्कार आप करते हैं, चमत्कार आप करते हैं, पर्चा आप निकालते हैं, इसलिए आप रविंदर का पर्चा निकाल दीजिए। हाँ। आप रविंदर का पर्चा निकालिए और मैं देखता हूं कि रविंदर उस बात को कैसे डिनाई करते हैं। साइंस और अध्यात्म में बहुत फर्क है। अध्यात्म से साइंस निकला हुआ है, साइंस से अध्यात्म नहीं है। और साइंस के कसौटी पे अध्यात्म को परखना ये सही भी नहीं है। हाँ। रविंदर का पर्चा आप नहीं बनाना चाहते हैं क्या? मैं स्टूडियो में अस्थमा पे ठीक हो रहे। सुनिए ना महाराज सुनिए ना, अस्थमा पे ही बात कराऊंगा। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं ना। मैं न्यूज रूम से किसी भी एक शख्स को बुलाता हूं, उसका एक पर्चा बना दीजिए ताकि रविंदर जो ट्रिक की बातें कह रहे हैं और आप पे जो आक्षेप लगा रहे हैं उसका जवाब उनको मिल जाए। क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? मैं न्यूज रूम से किसी एक रैंडम किसी आदमी को बुलाऊं? न्यूज रूम क्यों? अभी आप पैनल में कौन कौन बैठे? अच्छा पैनल में जो बैठे उनका पर्चा निकालेंगे। एक मिनट,
एक मिनट। जहाँ बैठे वैसे ही उठा के बना दूं, आप ही में से बना दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो मैं निकाल आपको दूंगा मैं एक व्यक्ति तो का। मैं आपको, आप बताइए, आप हमारे साथ रविंदर और अमर सिंह से आपने बात कर ली, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राहुल हैं, वो उनका पर्चा बनाना चाहें। आप नाम बताइए। मैं नाम बताता चलता हूं, आप बताइए किसका बनाएंगे। आचार्य राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, रविंदर का हो गया, डॉक्टर जितेंद्र प्रियदर्शी हैं, राहुल भार्गव हैं और नंद मोहन। राज मिश्रा और महाराज जी राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, नंद मोहन और जितेंद्र प्रियदर्शी, डॉक्टर जितेंद्र प्रियदर्शी। आप इन चारों में से जिसका पर्चा बनाना चाहें। ठीक है, नंद मोहन जी का बनाता हूं मैं। चलिए, नंद मोहन जी का बनाता हूं, नंद मोहन जी का पर्चा बनाता हूं। नहीं, राहुल जी पर्चा छोड़िए, मेरे को कुछ ठीक, पर्चा व्यवस्था देखिए, है, पूरा मेरी पंडित पेपर जी, है। महाराज जी से कुछ बातें करनी है। ये नंद मोहन जी तो अनुयायी है इनके। नंद मोहन जी मैं तो कुछ नहीं अरे पूछूंगा महाराज जी छोड़ो यार, मैं ये कुछ नहीं पर्चा वर्चा पूछूंगा। छोड़ो। नंद मोहन जी, महाराज नंद जी- मोहन जी का सिर्फ नाम आपने बताया। सुनिए, नंद मोहन जी का नाम आपने बताया, बाकी कुछ नहीं पूछूंगा मैं। अरे नंद मोहन जी तो आपके फॉलोवर हैं। सुनिए बात मेरे को, अरे दवा के बारे में बात कर रहा हूं। पूछिए, बताइए, साल्बुटामॉल किसे बताइए। कहते हैं, हाँ। ब्यूटी कॉर्ड किसे कहते हाँ। हैं, टायोट्रोपियम किसे कहते हैं, चलिए बात करिए। बताइए, आप बताइए, क्या बताइए। पहली बात, कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? कक्षा आपसे तक ये कह नहीं रहा हूं, पढ़े तो अस्थमा अध्यात्म के बारे- जिसकी बात उतना करते नहीं, हो, हमारे कितने यहाँ वेद सुन पढ़े लीजिए, हैं, मेरी बात सुन कितने लीजिए। पुराण पढ़े हैं, बताओ मेरे मुझे। यहाँ पर सुन लीजिए, मेरे यहाँ पे आयुर्वेदिक सुन लीजिए महाराज जी सुनो, सुन लीजिए, पहले बात अरे सुन महाराज जी, लीजिए। आयुर्वेद की किताब हमारे बताओ। यहाँ पर चरक डॉक्टर संहिता आते पढ़ी है हैं। आपने? सुन लीजिए, डॉक्टर महाराज आते जी, हैं, चरक संहिता पढ़ी है? डॉक्टर के सानिध्य में दवा दी जाती है। डॉक्टर सब पढ़िए, चरक संहिता वगैरह सब पढ़िए, चरक संहिता देखे, सब पता महाराज है। जी बता तो दो। मैं आपसे ये पूछ रहा महाराज जी, हूँ कि जो अच्छा, हम दवा दे रहे हैं अस्थमा डॉक्टर लिए के निगरानी कौन में सी- दे रहे हैं। कौन सी आयुर्वेद डॉक्टर पद्धति के से आप आयुर्वेदिक जांच होती डॉक्टर है है? क्या? मेरा यह कहना है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है? आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है? आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर है क्या? ना, मैं नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। नहीं है, नहीं है। और नहीं हमारी हूँ। जो मैं पहले सुन आयुर्वेदिक लीजिएगा, डॉक्टर नहीं हूँ, फिर तो मैं मैं आपका आयुर्वेदिक जवाब दवाई नहीं दूंगा। देता। पहले आप सुन मैं लीजिएगा, एलोपैथिक मैं आपका ही डॉक्टर हूँ, जवाब दे रहा एलोपैथिक दवाई देता हूँ। हूँ, अब आप आपका ही बताओ, जवाब आप दे रहा डॉक्टर हो हूँ। क्या? हाँ, आप आयुर्वेदिक सुन लीजिए, आप एलोपैथी के अरे पहले आप महाराज जी, सुन आप तो लीजिए, पहले बताओ, पहले आप आप सुन लीजिए। आयुर्वेदिक मैं वही डॉक्टर हो आपको क्या? बता- अब देखिए, हमने ये कहा हम पब्लिक डॉक्टर के जनरल निगरानी पब्लिक में देखिए, देते ये हैं पढ़े दवा। लिखे हैं नहीं, ये पढ़े लिखे हैं नहीं, इन्होंने वेद पढ़े नहीं। हमने ये आचार्य कहा है डॉक्टर नहीं। के निगरानी में दवा आयुर्वेद देते पढ़ा नहीं, आयुर्वेद है हैं। नहीं। डॉक्टर के एलोपैथ निगरानी में पढ़ा नहीं। तुम ना, देखने आए, ये पढ़े सिर्फ लिखे हैं आपको नहीं, मूर्ख तुम बना देखने रहे आए हैं। थे। और आपको बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप कौन आयुर्वेद से? के बारे में तो बोल रहे हैं, कल आप को- आयुर्वेदिक डॉक्टर कल नहीं को है। भारत सबसे सरकार पहली बात कहती है, रोहित जी, सडनली मैं सुप्रीम कोर्ट जज बन जाऊं कल, क्या क्योंकि सोचा? मुझे माता आ गई। इस बीमारी को साइकोसिस कहते हैं। रोहित जी, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी नहीं है। देखो, इनको ये बेचारों को नहीं पता, मेरी इनके साथ सहानुभूति है और मेरी आम लोगों के साथ भी सहानुभूति है। प्रॉब्लम कि इस आपके अंदर बेचारे हो गई आदमी डॉक्टर तक, साहब। जहां तक ये डॉक्टर बैठे हैं, साहब, जिस गांव में आपके बैठे अंदर हैं, प्रॉब्लम वहां है, अच्छे क्योंकि आप डॉक्टर सुनना ही नहीं पहुंच चाह पाए, रहे। तो उनको इन विचारों से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, एक डॉक्टर साहब और हैं दमा के लिए महाराज जी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखा। महाराज जी, पल्मोनरी फंक्शन जिस टेस्ट बीमारी किसे का कहते आप इलाज कर रहे हैं ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, रोहित जी, उसके रोहित स्पेशलिस्ट जी, हैं हमारे इनको साथ जी। एक सेकंड, रोहित जी, डॉक्टर जितेंद्र को भी शामिल कर लूं। राहुल जी, बताओ तो सही। नहीं, रोहित जी, पहले आप इनसे पूछे सुनिए, कौन से पद्धति को मैं- फॉलो मैं- कर रहे मैं- हैं। हमें ये कहना चलिए ना, चाह एक रहा बार हूं, डॉक्टर मैं जितेंद्र को भी रोहित जी, शामिल पहले करें। इनसे ये तो पूछ लो कि कौन वो सी पद्धति को पूछते हैं, follow पूछ कर रहे हैं, वही पूछेंगे। सुनिए, डॉक्टर राहुल, सुनिए, एक सुन तो ले, एक बार डॉक्टर सुन साहब, तो पहले ले। भारत बात सुन सरकार लीजिए, की डॉक्टर कौन सी साहब, तरीके से पढ़ रहे ये हैं? ऐसे बकबक करने से नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। आपको हमारा भी सुनना अरे पड़ेगा, भैया, सिर्फ आपके बकबक पास करने बोलने से के बात लिए ही कुछ नहीं नहीं होगी। है। प्लीज सुनाइए, सुनना सुनाइए पड़ेगा महाराज जी, आपको। सुनाइए महाराज जी। आपने सवाल किया, अच्छा, मैं जवाब महाराज दे जी, रहा हूं। सुनिए, आप सुनिए, सिर्फ प्रेम सवाल जी, फेंके जा रहे हैं, जवाब सुनना ही नहीं है आपको। प्रेम जी, अब पब्लिक आपको देख रही डॉक्टर है। जितेंद्र भी सुन रहे हैं। महाराज जी, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब अस्थमा का जो आप इलाज करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र उनके उसी के लिए स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जितेंद्र, मैं जो इनका तरीका जवाब इन्होंने देना कहा, चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मैं इनका रुकिएगा, जवाब आप देना- बोलिएगा, नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक पहलू, एक प्रश्न जोड़ने दीजिए। सर, धुएं से इलाज होता है क्या अस्थमा का? आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा इफेक्ट निगेटिव दिशा में जाएगा? मेरा एक प्रश्न है, जो आप ऐसे बताएं कि अस्थमा की हम जिक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बताएं कि अस्थमा क्या होता है। महाराज जी, जवाब दीजिए, अस्थमा से आप क्या समझते हैं? अस्थमा क्या बीमारी है? ये डॉक्टर जितेंद्र पूछ रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं वन टू वन जवाब दूंगा। पहले जो डॉक्टर पूछ रहे थे उनका मैं जवाब दे दूं। वो पूछ रहे थे कि आपके पास डिग्री है क्या।
तो मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेदिक डॉक्टर रखते हैं। ये one to one बात है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के निगरानी में दिया जाता है और उनको अधिकार है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो दे सकता है दवा। तो आप अस्पताल चला रहे हो, आप अस्पताल चला रहे हो और डिग्री है उनके। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अस्पताल चला रहे हो, आयुर्वेद में एक जरा मुझे बता दो, चरक संहिता किताब पढ़ी आपने? एक आयुर्वेद डॉक्टर मुझे बता दो जो कहता है शिविर भाप से शिविर होता है। चरक संहिता पढ़ चुके, चरक संहिता पता है, बाबा, ये शिविर सब पता है मुझे। छोड़ो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगों को सिर्फ भोली वाली जनता को मूर्ख बना रहे हो गया, आप बोल दिए। अरे महाराज, आपके पास तो आयुर्वेद की डिग्री नहीं है, आप क्या बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में? आपके पास अधिकारी नहीं है आयुर्वेद के बारे में बात करने का महाराज। डॉक्टर जितेंद्र के प्रश्न से जुड़िए, फिर और मेहमानों से बात करवाऊंगा। डॉक्टर जितेंद्र, मैंने ये पूछा कि आस्थमा क्या है, सिर्फ आप ये बताएं। किसी भी बीमारी का एक पहचान होता है, आप सिर्फ उसके पहचान के बारे में बताएं जिसे आप आस्थमा समझ रहे हैं, क्या उसकी पहचान होती है? अस्थमा कई प्रकार से हो सकता है, कुछ लोग उसको अस्थमा समझ जाते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा तब भी श्वास लेने में तकलीफ होती है, उसको भी लोग अस्थमा समझ जाते, लेकिन आप क्या समझते हैं महाराज? मैं आपसे मुखातिब हूँ। अस्थमा श्वास रोग है, अस्थमा श्वास रोग है जी। स्नायु नलिका का सिकुड़ना, श्वास ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों तक बराबर न पहुंचना, ये जो है अस्थमा है। अच्छा, तो फिर आप उसमें ये बताएं, आपने शुरू में बताया कि ये एक ठीक न होने वाली बीमारी है। जहाँ तक हमें पता है कि आस्थमा क्यूरेबल नहीं है लेकिन ट्रीटेबल है। अब ये कि जब क्यूरेबल नहीं है तो फिर आपने ये भी बताया कि 3 दिन में उसका एकदम शर्तिया इलाज की आप बात करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है किसी भी विधान में। मैं तो एलोपैथिक रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, पूरे संसार के तक हजारों लोगों को ठीक कर दिया है। तो महाराज, हजारों लोगों को महाराज, जब वो जो लोग 10 कदम नहीं चल पाते हैं ना, ऐसे लोग अस्थमा की खुराक लेके 3-3 किलोमीटर चलते हैं। महाराज, हमारा ये कहना है कि ये जब लाइलाज बीमारी है, कंट्रोल होता है, तो अस्थमा का सिम्टम तो एपिसोडिक डिजीज के रूप में है, जो साल में हो सकता है किसी को 2-4 बार आए। तो आम अवस्था में तो वो यूं ही ठीक रहता है, फिर आप उसे ठीक करना समझे या फिर वो यूं ही ठीक हो गया। देखिए, साइकोसोमैटिक कंपोनेंट को आप नकार नहीं सकते। इमोशनल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्टेट से अफेक्टेड होता है। दवा ले लिया उसको कभी नहीं आएगा अस्थमा। तीन डोज अगर जिसने ले लिया, तो महाराज यही तो मैं साहब 3 डोज जिसने ले लिया उसको दोबारा अस्थमा उठता नहीं है। महाराज, पूरे संसार में ये सर्वविदित है कि अस्थमा लाइलाज बीमारी आप अपने पेशेंट आकर दे सकते हैं। आप स्टूडियो में बुलाइए, मैं स्टूडियो में आके आपको दवा आपके सामने दवा दूंगा। महाराज, ये कंट्रोलेबल या ट्रीटेबल डिजीज है। आप बुलाइए जो अस्थमा वाले हैं, मैं उनको ठीक करा दूंगा। जो 10 कदम नहीं चल रहे होंगे, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, जो 10 कदम नहीं चल पा रहे होंगे, ऐसे पेशेंट आप बुला लीजिए, मैं उनको दवा दूंगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल। महाराज, आस्थमैटिक अटैक जो भी होता है वो तो बहुत ही विशेष परिस्थिति है, उस लेवल तक जाता नहीं। आज के टाइम में अस्थमा का पूरे संसार में प्रॉपर इलाज है और उसका कंट्रोल है। ऐसा नहीं है। अब पता नहीं आप कैसे बता रहे हैं। निरंतर अटैक आना अलग है। देखिए, जब अटैक आता है लोग पंप ले लेते हैं, अटैक आते रहना अलग है, लेकिन निरंतर श्वास लेने में तकलीफ होना, चलने में तकलीफ होना, काम करने में तकलीफ होना, हमेशा जो है सर्दी जुकाम बना रहना, कफ बना रहना, ऐसा अस्थमा का सिस्टम होता है जिससे मुक्ति मिलती है। अब एक बार मैं वापस आ रहा हूं। आप पर्ची निकाल रहे थे और पर्ची में स्टूडियो में डिमांड है कि आपने अमर की पर्ची निकाली, रविंदर की पर्ची निकालने से आपने मना कर दी। आप नंद मोहन की पर्ची निकालना चाह रहे थे और यहाँ पे स्टूडियो में रविंदर और अमर ने कहा कि वो आपके भक्त हैं, वो आपके फॉलोअर हैं, इसलिए आप उनकी नहीं, मिश्रा जी की निकालिए। डॉक्टर, एक सेकंड, डॉक्टर अजय मिश्रा की निकालिए। कभी नाम मिला, मैं किसी को नहीं, मैं किसी से, सुन लीजिए, आचार्य किसी से मिला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लाइव जुड़ रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा की पर्ची निकाल दीजिए ना, उनसे भी तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आचार्य राज मिश्रा भी बात कर रहे हैं आपसे। आचार्य राज मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूँ। मैंने तो बोल दिया,
अब आपके पैनल में कोई व्यक्ति बैठा है, मैं बोल रहा हूँ पर्चा बनाऊंगा, एक आपके मन से बना है, एक मैं बनाऊंगा। ये कोई मदारी का तो खेल है नहीं कि बनाइए बनाइए आचार्य राज मिश्रा, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है बनाइए बनाइए। उसके बाद आचार्य राज मिश्रा आपसे बात करेंगे, बनाइए आप। अमर और रविंदर भी पर्ची आपका बनाने के लिए तैयारी में है, अंत में मैं उनके साथ आपको जोड़ूंगा। पर्चा देख लीजिए खाली है। तात्पर्य कभी भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने का या सनातन धर्म को टारगेट करने का, या हम लोग यहाँ ये सोचकर कोई बैठे कि हम लोग सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोग भी सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और इस भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म को जिस प्रकार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पाखंड के नाम पर, हम उसमें सच्चाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो भी टीवी के दर्शक हैं या सोशल मीडिया के दर्शक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वास्तविक सनातन धर्म को फॉलो कीजिए। इसके ऊपर मैं आपका जवाब दूंगा, इसके ऊपर जो आपने अभी कहा ना, नहीं उस पर सनातन धर्म के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा आचार्य जी। बिल्कुल बात करेंगे, आप पहले बनाइए, आप बना लीजिए, पर्ची बना लीजिए। बात करूंगा, पर्चा लिख लूं फिर मैं बात करूंगा। पर्चा लिखने के बाद आप पर्चा पढ़ने से पहले मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, ताकि मैं नंदमोहन से वो प्रश्न पूछूं, ताकि वो बाद में मुकर ना जाए नहीं मेरा ये प्रश्न है नहीं, ताकि आप गलत ना हो। मेरा बना रहे हैं ये अभी नहीं, शायद नंदमोहन जी का, अच्छा राज मिश्रा जी का बना रहे हैं, राज मिश्रा जी का पर्चा बना रहे बाबा। हाँ लिखा, लेकिन नंदमोहन है वहां पे, मैं भी वही नंदमोहन लिखा हुआ है, लेकिन ये नंदमोहन जी की उन्होंने कहा ना कि एक पर्ची आपके नाम से बनाया, आपके कहने से बनाया, किसी का फॉलोअर्स एक पर्ची वो अपने नाम, मैं केवल और केवल भगवत गीता का फॉलोअर्स हूँ। मैं तो आप फर्स्ट टाइम ही देखा है इनका, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इनको सिद्धि प्राप्त है, देखने में पता लगता है भाई क्या लिखते हैं, तब पता लगेगा क्या। ऐसा तो नहीं कि जैसे उन्होंने लिखा था अमर के बारे में कि आप धाम को नीचा दिखाने के लिए उनकी बातों को नकार देंगे। नहीं धाम की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि अगर मेरे पास या आपके पास, आप तो खैर अब अपनी इच्छाओं से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 2 BHK फ्लैट है तो बिल्कुल ये तो नेचुरल सी बात है। अगर ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है, एक अगर आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, पर्ची जो बनी उस पर आपका क्या विचार? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जैसे किसी की कोई इच्छा है, कोई किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वो सोचेगा कि मुझे बड़ी गाड़ी ले, किसी का आज उसमें कुछ खास नहीं लगा ना, नहीं उसमें कोई खास नहीं लगा। बाकी अगर इनको कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त है, बाकी सिद्धियां तो जैसे हनुमान जी को, हाँ जो भी है सिद्धि, जो भी ट्रिक ये जानते हैं, लगता है कि हनुमान जी हो सकते नहीं हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि में दाता बताया गया, हनुमान जी को कहा गया। यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। नंदमोहन जी के लिए रविंदर आप भी पर्चा बनाएंगे या कुछ बताएंगे ऐसा? मैं ट्राई कर, तो दिख ही रहा है, बता ही दूंगा। हाँ हमने देख लिया पर्चा आपका, अब आप एक बार बोल दीजिए नंदमोहन जी हमारे साथ है, नंदमोहन जी हमारे साथ। बोल के सुना दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। नंदमोहन जी, हाँ जी बोलिए महाराज जी, सुन रहे हैं आपको। आप इन दिनों परेशान हैं आपके माताजी के सेहत को लेकर? हैं परेशान, एक बार सुन लेते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा जॉइंट में प्रॉब्लम सुन लेते हैं। उनके घुटनों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, ग्रीसिंग की कमी है, मतलब घुटने घिस रहे हैं, बोलते चलिए महाराज। घुटने बदलने की स्थिति है, रिप्लेसमेंट की। माता जी का नाम राधा रानी है आपके। पहले आप नौकरी की तरफ थे, अब आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना व्यापार जो है बढ़ाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपना व्यापार। आप भगवत गीता को फॉलो करते हैं। आपके जेब में एक 500 की नोट है जिसका नंबर है GF 918501। तो महाराज नंबर मिला लीजिए, निकालिए। साथ में एक कार्ड भी होगा, एक विजिटिंग कार्ड होगा जो कि व्हाइट और रेड कलर में होगा, जिसके ऊपर VNN लिखा होगा, NVV लिखा होगा, सफेद लाल कलर का कार्ड होगा। उसमें लिखा है नीतीश कुमार कंसल्टिंग का कोई कार्ड है, चेक कर लीजिए जेब। चलिए एक काम करते हैं महाराज, लेकिन एक पहले जवाब तो लेना। नंदमोहन साहब की पर्ची निकली है। नंबर क्या बताया महाराज हमें नोट का? महाराज नोट का नंबर एक बार फिर से दोहराइए। आप पहले उनका जेब चेक करिए। हाँ वो जेब से महाराज आपने कहा कि आपकी जेब में एक नोट है। 918501। देखिए एक बार। है जी महाराज है। कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। 918501 जी।
6GF ठीक है, 500 की नोट 6 ऑब्जेक्शन है मुझे इस पे। एक मिनट पहले पर्चा, उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाइएगा, अपना पॉइंट रखिएगा। ठीक है महाराज। इसके साथ एक विजिटिंग कार्ड भी होगा। और हाँ, विजिटिंग कार्ड है महाराज। क्या लिखा है उसमें? ये एन नेव करके दे, जिसमें लिखा है NVV नितिन कुमार कंसल्टिंग। अच्छा महाराज, एक बात, मेरा प्रश्न है, ये आपके अनुयायी हैं, इनमें बहुत कुछ आपने पर्चा सामने लिख रख चुका दिया। हूं। हाँ, पर्चा आपका एकदम सही है। अब मेरा पॉइंट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि ये आपके अनुयायी है, प्रश्न इसी पे उठ रहा था कि ये आपके अनुयायी है, किसी और का पर्चा निकालिए। इस पे तो आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखते गए, अमर पे आप बहुत जेनरिक पॉइंट रख के गए। तो ये फर्क क्यों? महाराज जी, मैं अपने दरबार में बैठा हूँ। महाराज जी, अपने दरबार में बैठा हूँ। महाराज जी, मैं अपने दरबार में महाराज जी, मेरी बात सुनिए। अनुयायी आगे आपके ये साफ अनुयायी है, आपके ये अनुयायी है। ऑन कैमरा मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप मेरी माता का नाम बताइए। आप बताइए नाम मेरी माता जी का। अमर सिंह आपको चुनौती दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप आइए, धाम आइए। ये कौन सा आपके धाम गए थे? एक छोड़ के दो पर्चे ये कौन सा आपके धाम गए थे? उनकी माता जी का नाम बता दिया ना। खुद का रोहित जी, इनका खुद का इंटरेस्ट था, बार-बार नंद मोहन जी का पर्चा बनाने के लिए आप खुद लड़ाई हो रहे थे। लिख दिए आपके महाराज जी, आप खुद बहुत देर पहले नंद मोहन जी का पर्चा बनाने के लड़ाई हो रहे थे। आप क्यों लड़ाई? तो आपने कहा नंद मोहन जी का बनाऊंगा, हमने कहा आचार्य राजनिशानी का बनाइए, आपने कहा नहीं नंद मोहन जी का बनाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड महाराज, सुन भी लिया कीजिए। महाराज सुन लिया कीजिए। नंदमोहन जी, आपके तो सारी पर्ची निकाल दी इन्होंने। आप एक बार रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि आचार्य जी की एक पर्ची निकाल? महाराज जी आप निकाल दीजिए। एक सेकंड, अमर आप बात कीजिएगा ना, मैं करवाऊंगा। नंदमोहन जी, आप ही याचना कीजिए जरा। महाराज जी आप निकालो, जिस प्रकार आपने मेरी निकाली है पर्ची, मेरी माता जी के बारे में बताया, आप ऐसे आप इनका भी निकालिए। अब आचार्य जी सुनिए, महाराज जी, आचार्य जी बात कर रहे हैं आपसे। मैंने कहा कि आपने तो नंद मोहन जी का बिल्कुल नोट का नंबर, जेब का कार्ड सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और कुछ मत बताइए, मेरे जेब में जो नोट है उसका नंबर बता दीजिए, बात ही खत्म करते हैं। बिल्कुल ठीक। यहीं से आपकी बिल्कुल चमत्कारिक जो परिस्थिति उसको मान लेंगे। और अगर ये नहीं, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए महाराज मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये निकला तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा, नहीं निकला तो आपको यही अपने आप को पाखंडी मानना पड़ेगा। दोनों चीजें क्लियर कह रहा हूं। आप मेरा बनेंगे, अगर आप भक्त बनेंगे, अगर आप निकाल दिए, आप जरूर भक्त बनेंगे, जरूर भक्त बनेंगे। मैं फिर धाम इनका ये बैठे थे, इनको धाम आने की जरूरत नहीं जरूर भक्त बन जाएंगे और जन्म भर के भक्त बन जाएंगे। आप महाराज आप कमाल की बात कर रहे हो। ये नौटंकी है, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ ना। अगर इनके नोट का नंबर वहां बैठे पता चल सकता है, क्योंकि आपने इनको यहाँ भेज दिया, नोट का नंबर बाकायदा करके आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित जी, ये प्रॉपर पाखंड है। एक और बात आपको बता रहा हूं, एक बात सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, आप पहले नोट का नंबर बताइए, उसके बाद बात करेंगे। पहले नोट का नंबर, पहले नोट का नंबर बताइए, पहले नोट का नंबर बताइए, नोट का नंबर सुन लीजिए। अगर आचार्य एक बार सुन भी लीजिए ना, आपने दोनों पक्ष लीजिए ना। चुप हो जाएंगे, आपने कहा नहीं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, आपने अपना प्रश्न दिया, सुन लीजिए, फिर उनको आप जवाब दीजिएगा। हाँ महाराज जी, अपनी बात रखिए। आचार्य जी, आपने कहा ढोंग पाखंड है, मैं ठीक है। मैं तो पहले सुनिए कि आप जो है जमीनी स्तर पे आके काम करिए ना। पहले मुझे बोलने दीजिए ना। पहले आप जमीनी स्तर में आके काम करिए। यहाँ पे इतना सारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। महाराज जी, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, आप मुद्दों से भटक रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बड़ा टॉपिक पे रहने के लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये रिक्वेस्ट मेरा आचार्य जी आपसे भी है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं, आप टॉपिक से भटक रहे हैं। आपके क्रेडिबिलिटी पे अभी भी प्रश्न उठा रहे हैं आचार्य जी। आपके क्रेडिबिलिटी पे अभी भी प्रश्न उठा रहे हैं महाराज जी। उनका प्रश्न सुनिए, उसका जवाब दीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं करने दूंगा किसी को। महाराज जी का प्रश्न सुन लीजिए, जवाब आप दीजिए, बीच में मैं किसी को नहीं रोकने दूंगा। महाराज जी, मैं आपकी बाकी चीजों से, आप अस्थमा की दवा कीजिए, आयुर्वेद में होगा। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको अधिकार नहीं है। जनरली डॉक्टर को आगे लेकर के आना चाहिए। डॉक्टर दवा बना करके दे रहे हैं, वो आप आगे दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। लेकिन सुनिए महाराज, जो ये आप लोग ना
थोड़े से कुछ दवाओं के माध्यम से जो भगवान का सहारा लेते हैं ना, जो हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं ना, मेरा उस पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई हमारे देवी देवता इतने आसान नहीं हैं, इतने सरल नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल कह देता है मेरे ऊपर देवी आती है। मतलब देवी आपकी नौकर बनी बैठी है, जो आपने एक बार आदेश दिया और देवी आ गई। मैं दो तीन प्रश्नों का मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, यज्ञ करना गलत है? नहीं, यज्ञ करना सही है, मंत्र का जप करना सही है, भगवान की आराधना करना सही है, वेदों का अध्ययन सही है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। मैं तो वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपकी मैं बता रहा हूं, यहाँ पे तो वही सब तो यहाँ पे होता है, वही सब तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मंत्र जाप होता है, हवन होता है, दादा मैं सुनो, मैं आप उसके मुखिया हैं, आप देवी के उपासक हैं। मैं दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को सुनाने के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं आता, ये मैं गारंटी ऑन कैमरा कह रहा हूं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की बात कर रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। अगर आप सुना देंगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। नहीं आता। सुन लीजिए, नहीं, मेरी एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कमाल की बात कर रहे हो। नहीं आता है? हाँ, नहीं सुन लीजिए, नहीं आता है तो सुन लीजिए, दुर्गा सप्तशती के कवच में भूत प्रेत का उल्लेख कौन से कवच की बात, मैंने तो पहले अध्याय की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, उसका जो भूत प्रेत की बात की, मैं तो पहले अध्याय की बात कर रहा हूं भाई। मैंने तो ऑन कैमरा कहा है। मैं तो मुझे शब्द बोलने पर पता होता है ना। भूत प्रेत मुझे भूत प्रेत पिशाच का उल्लेख मुझे बताइए। नहीं, अभी आप ही जवाब देंगे उसके अध्याय। आप मुझे बताइए, आपको दुर्गा आता ही नहीं है, जब आपको पहला अध्याय पढ़ना ही नहीं आता है, तो आपने सिर्फ सुन लिया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो आपको दवा बनाकर देते हैं, आप उस दवा को लोगों को देते हैं, लोग उससे ठीक होते हैं, आप अपनी दुकान चमका रहे हैं। प्रेत का उल्लेख आप बताइए। ठीक है, हम हो गया महाराज जी। आचार्य जी और महाराज जी, आचार्य जी और महाराज जी, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं जीके टेस्ट नहीं करने बैठा हूँ किसी का। नहीं आचार्य जी, मैं अभी प्लीज, अभी मुझे क्योंकि पर्चे पे नहीं, ठीक, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन मैं आपका ज्ञान टेस्ट करने की थोड़ी ना यहाँ पे ये बैठा रहा हूँ और या फिर आपसे आपका ज्ञान यहाँ पर पब्लिक के सामने टेस्ट करके बताऊंगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक बात जो बड़ा स्पष्ट अभी तक मुझे समझ में आया है, मैं ये आखिरी के 2 मिनट मेरे पास है, और महाराज मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। पर्चा निकाल सकते निकालिए, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए पैनल पे लोग हैं, इन लोगों ने आपको लगभग पाखंडी साबित करने की जितनी कोशिश थी वो कर ली और पाखंडी साबित कर रहे हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं। अगर आपको कंफर्टेबल जोन चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं रैंडमली, मैं आपको कह रहा हूं ना, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, मैं रैंडमली किसी को बुलाता हूं, उसका पर्चा निकाल दीजिए। न्यूज रूम में किसी को बुलाता हूं जो शायद इनमें से किसी को ये लोग भी नहीं जानते हो, आप भी नहीं जानते हो, और उनके बारे में भी नहीं जानता। मैं न्यूज रूम से 100 लोग से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं किसी एक को बुलाता हूं, उसका पर्चा निकाल दीजिए। और अभी भी मैं आपके पास ये मंच इसलिए रख के बैठा हुआ हूं कि एक मौका देते हैं, उसके बाद बुला लीजिए। ठीक है, मैं न्यूज रूम से किसी को बुलाना चाहूंगा। बुला लीजिए, जो मुझे लिखना होगा, मैं जो मेरे में आएगा वही होगा। ले आइए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। ये यही खड़े हो जाओ। ये एक शख्स आ चुका है, मैं इसका नाम आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नाम बताइए, वही बताएंगे नाम। हाँ, वही बता रहे हैं। मैं अंकित कुमार सिंह। हो चुकी है जी, अभी वही मैं पर्चा लिख चुका हूँ। ठीक है महाराज जी, बोलिए आप कुछ। मैं इससे पहले कुछ पूछ रहा हूं, आप क्या जानना चाहते हैं? बोलो अंकित। मैं तो बस अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या लिखा है? अंकित जी, आपके घर में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, विवाह के शुभ कार्यों पर रोक लगी हुई है, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, कुल देवी देवता आपके घर पे पूजे नहीं जा रहे हैं, आपकी कुल देवी विंध्यवासिनी माता है, 2026 तक आपकी स्थिति में सुधार होगा। कुल देवता का नाम गलत है। कुल देवता का नाम, कुल देवता के नाम को आपने गलत बताया है, ये अंकित का कहना है। और क्या? शादी, कुल देवता नहीं, कुल देवी कहा मैंने। कुल देवी कहा। कुल देवी गलत है उसमें। कुल देवी गलत देवी कहा है। कुल देवी मेरी कालसेन भैरव। और कौन है? कालसेन है। हाँ, कालसेन भैरव। वो आपको नहीं पता है, फिर आपको पता ही नहीं। तो महाराज सब कुछ आपको पता है। रुकमंती है, रूपमंती है हमारी कुल देवी। रूपमंती है। देवता नहीं कह रहा हूँ, कुल देवी कह रहा हूँ।
रूपमंती है। देवता नहीं कह रहा, कुल देवी कह रहा हूँ। कुल देवी रूपमंती है, रूपमंती है। कुल देवी रूपमंती है। आप गलत बोल रहे नहीं, गलत नहीं बोल रहा। गलत बोल रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, मेरी शादी हो महाराज चुकी जी है। तो आप जो लिखे वही सही, बाकी सारे फर्जी है। अच्छा, पूरी बात तो पूरी जाके घर में वेरीफाई कर लेना। शादी घर पे जाके वेरीफाई कर अच्छा लेना। महाराज जी, शादी वाली क्या बात नहीं सर, मेरी शादी हो चुकी है और अभी और जो अभी मेरे को कुल देवी का नाम मेरे को आज से नहीं, मेरे को पहले से, और गोत्र मेरा मेरे को पहले ही बता दिया गया था, मेरा वत्स गोत्र था। और अभी मेरी 11 मार्च को शादी हुई है। आर्थिक परेशानी आपने लिखा है वो है। आपको कुल देवी के बारे में अपने पूर्वजों मेरे को से पता है, आपको पता ही नहीं। मेरे को पता है रूपमंती और भैरवनाथ को आर्थिक परेशानी है, लेकिन हाँ। विवाह के शुभ कार्यों में रोक घर पे कौन कौन है? अभी 11 मार्च को शादी हुई है, हाँ, उसकी बच्चे की मार्च महीने में अभी शादी मार्च हुई में शादी हुई है महाराज। रोक कहाँ लगी हुई है? रोक है, सिस्टर की शादी में रोक लगी हुई है थोड़ी सी। नहीं, मैं बच्चे की कहा ही नहीं। मैंने बच्चे का नहीं कहा, मैंने घर पे कहा। हाँ, घर पे है। विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी। अच्छा, रविंदर ने भी एक पर्चा निकाल दिया। एक मिनट आता हूँ रविंदर, एक सेकंड। हाँ, और महाराज क्या है उसमें पर्ची में? और फिर देखो, पूछ लो, गलत नहीं है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। घर में सिस्टर की शादी की रोक। मैंने ये कहा है घर पे शुभ विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी है। देखिए, कंफर्म हो गया, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। और आर्थिक परेशानी का भी सही है। हाँ, रविंदर आपने भी पर्ची निकाली। इनके विवाह के बारे में लेकिन कुलदेवी वाला गलत हो गया ना महाराज जी। कुलदेवी का नाम गलत है महाराज जी, कुलदेवी वाला गलत हो गया ना। में हुआ है वैसे कैसे और अब जो विवाह परेशानी कर रहे हैं, गलत नहीं हुआ क्या? रविंदर ने भी पर्चा निकाला। बता रहा हूँ, रविंदर ने भी पर्चा इसके निकाला। बारे में मैं जवाब दे रहा हूँ। कुल देवी का नाम गलत है ना, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर रहा हूँ, कुल देवी के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। मैं कुल देवी के बारे में मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है कि हमारे कुल देवी कुछ और होते हैं, लेकिन बीच में कुछ पूर्वज क्या होते हैं, किसी के बताए अनुसार जो किसी और देवी देवता को हमारे राजस्थान से वीडियो को वही बता के चले जाते हैं। ये तर्क फिर मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा। और रही बात आर्थिक परेशानी ना, महाराज आज की तारीख में हर कोई आर्थिक परेशानी में है, हर कोई EMI के बोझ में। एक सेकंड, एक पर्ची सवाल है मेरा बस। एक सेकंड, एक पर्ची निकाली है रविंदर ने भी। रविंदर, अंकित की पर्ची निकाली है। अंकित के बारे में वही सब बात है। अभी देखिए, पूछिए आप अंकित से ये सारी बातें। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए। बोलिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है फाइनेंशियल ग्रोथ। नहीं, हाँ ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज अंकित ने कहा हाँ। दूसरा है घर में कुछ बीमारी के इश्यू, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट ग्रोथ। आपने तो हमारा जब आपने पर्ची पढ़नी शुरू की थी, उससे पहले ये मोबाइल अपने स्क्रीन पे रखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने कहा ना, अगर चमत्कार के नाम पर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो हमारा काम है आपके सामने इस मंच पर उसको लाने का, ताकि आप तय कर सके क्या सही है क्या गलत है। और आज प्रेम जी महाराज के जो चमत्कार के दावे हैं या फिर उनको जो चुनौतियां मिली, उसको देखने के बाद अब आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम आपके आस्था विश्वास किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन हमारा काम है कि हम कम से कम बरगलाने वाले उस बाजार में जहां हो सकता है कि आपको गुमराह किया जाए, धोखा दिया जाए, उससे आपको सतर्क जरूर करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सनातन का मान सम्मान, हर धर्म का मान सम्मान यूं ही बना रहे। आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।